बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। हम आपको एक्सरसाइज 7.1 आपको पढ़ा रहे थे। इस एक्सरसाइज में तकरीबन 8 एक्सरसाइज हैं, तो नियर अबाउट 8 आवर्स के लेक्चर हमें रिकॉर्ड करने होंगे, तब ये चैप्टर जो है वो तकरीबन फिनिशिंग की तरफ जाएगा। तो एक लेंथी कोर्स है, आपने कमर बस्ता होकर कहना चाहिए उर्दू में, आपने कोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है। हाँ बेटा, इससे पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ये 4th लेक्चर की तरफ देखें। कहा जा रहा है पॉइंट ए बी आर कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट ए है, बी, ए के कोऑर्डिनेट 2,7, बी के कोऑर्डिनेट -4, -8। ठीक है, 2, 7, -4 ए बी। देयर आर 2 पॉइंट्स डेट ट्राइसेक्ट। ट्राई माने होता है 3, सेक्ट माने तकसीम करना। ट्राइसेक्ट 3 हिस्सों में डिवाइड करना। द सेगमेंट ए बी, फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। छोटे बच्चे आपस में एक पहेली पूछते हैं कि एक कपड़ा है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, उसके 5 पार्ट्स करने हैं। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी मरतबा ये सीज़र चलानी पड़ेगी। तो बच्चे जवाब देते हैं मासूम ना 5 मरतबा। ऐसा नहीं होगा। तो बेटा, ये 1 मरतबा आपने सीज़र चलाई, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 5 हिस्से बन गए। 1 2 3 4 5। तो 5 मीटर कपड़ा है, 5 पार्ट्स बनाने हैं, तो आपको 4 टाइम्स सीज़र चलानी होगी, है ना। या इनको आप कहेंगे आपके पास 4 पॉइंट्स ऑफ 4 जो है वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे डेट डिवाइड द जॉइंट इन 5 पार्ट्स। सिमिलरली देयर आर 2 पॉइंट्स डेट ट्राइसेक्ट। हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो वही अगर मैं आपसे कहूँ ये 3 मीटर कपड़ा है, कितनी मरतबा सीज़र चलानी पड़ेगी, आप कहेंगे 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स आपने सीज़र चलाई, या 2 टाइम्स 2 पॉइंट्स आपने ले लिए। ये 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, 1 2 3 ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सही। फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मालूम करने हैं। बच्चों, सपोज कर लिया जाए पी एंड क्यू। ये हमने पी और क्यू सपोज किए, तो लेट किया जाएगा लेट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ऑफ ज्वाइन ए बी। अब आपने क्या करना है इसमें, अब बेटा आपने काम क्या करना है इसमें जो है वो पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने, क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करने। 1 बाय 1 काम करेंगे। जब हम पी के लिए काम करेंगे तो क्यू को साइलेंट कर देंगे, क्यू को शट अप कॉल दे देंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ आपके पास पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। पी की बात करें, क्यू को शट अप कॉल दे दी। अब बताइए हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर, 3 पार्ट्स। बच्चों, ए से लेके पी तक कितने पार्ट्स कवर हो रहे, 1। यहाँ कितने पार्ट्स कवर हो रहे, 2। तो रिफ़र टू फिगर। इस डायग्राम के मुताबिक ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी डिवाइड्स करेगा, किसको डिवाइड करेगा, इस जॉइंट ए बी को डिवाइड करेगा इन रेशो। किस रेशो में डिवाइड करेगा बताएं, पहला रेशो 1, दूसरा रेशो 2। और कैसे डिवाइड करेगा, शाबाश, इंटरनली डिवाइड करेगा। सही, इंटरनली तौर पर। तो अब हम इसको पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए वी अप्लाई रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये रेशो फार्मूला, इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीज़न पी है, तो फार्मूला पी के नाम होगा। याद है आपको पी का फार्मूला,
पी का फार्मूला आपको मिलेगा m1 बेटा ये m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2 y1, ये फार्मूला आपके पास है बच्चों। अब ये बताइए यहाँ m1 m2 के लिए आपने रेशो 1:2 अप्लाई करने हैं। x1 y1 पहला एंड पॉइंट होगा और x2 y2 के लिए यू गेट सेकंड एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट 2,7, सेकंड एंड पॉइंट आपके पास है -4 -8। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p m1 प्लस m2, ये 1 + 2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू आपके पास मिल गई 1 और x2 मीन्स -4, m2 2, x1 2 आ गया। m1 प्लस m2 1, y2 मीन्स -8 प्लस m2 2, y1 7। अब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इट इज़ 3 -4 + 4, इट इज़ 3 -8, 7 2 ज़ा 14। अब बेटा यहाँ पर p लिखेंगे 0/3, 14 में से ये 3 होगा और 6/3 हो जाएगा। तो इस p के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे 0 और ये 3 आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। अब बेटा p के लिए काम कर लिया, हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब p और q दोनों मालूम करने। p के लिए काम किया, लेट्स कम q। जब q के लिए काम करेंगे तो p को साइलेंट कर देंगे, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स। ये डायग्राम हमारे पास है, ये पॉइंट आपके पास है पॉइंट A, ये पॉइंट B है, इसको ट्राइसेक्ट किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इट इज़ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है। अब डायग्राम के मुताबिक ये P को साइलेंट कर दिया। देयर आर 3 पार्ट, बेटा ये पार्ट 2 पार्ट कवर हो रहे हैं और यहाँ 1 पार्ट कवर हो रहा है, सही, 2 पार्ट्स और 1 पार्ट। तो रिफ़र टू फिगर, हम रिफ़र करेंगे, रिफ़र टू फिगर डायग्राम के मुताबिक क्या कहेंगे बताइए। ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट डिवाइड्स इस AB को डिवाइड करेगा Q पॉइंट इन रेशो, किस रेशो में, 2:1 में। अगेन इंटरनली, क्योंकि AB के दरमियान कहीं वाक़ है, अगेन वी वर्ड यूज़ इंटरनली, ये फिर जो है वो इंटरनली तौर पर जो है डिवाइड करेगा, सही बेटा। अब आपने जो है वो क्या करेंगे इसके बाद, यूजिंग रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीज़न Q है तो Q के नाम रेशो फार्मूला अप्लाई होगा। ये फार्मूला है m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1, ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम m1 प्लस m2 से। फिर आप m1 प्लस m2 लिखोगे बेटा यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे आप m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बेटा आप मेंशन क्या क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे यहाँ वही x1 y1 p के a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, 2:1 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये डेटा रिप्लेस करने के बाद आप जो है इसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट द रिज़ल्ट। सही, आप अटैम्प्ट कर लीजिए बेटा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पूरा एक वीडियो लेक्चर हमें चाहिए होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हम जो है वो आपको बाद में करेंगे। अब आए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से है।
एक पिछले सवाल की तरह ए बी इज़ डिवाइडेड इंटू 20 इक्वल पार्ट्स। तो बहुत फुर्सत में हमने जो है इस क्वेश्चन को क्या करना है, 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले तो हमने सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बताएं कितनी मरतबा सीजर चलानी पड़ेगी? डेफिनेटली 19 टाइम्स। उनको हमने P1 P2 P3 P19 का नाम दिया। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दिया गया। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2,3, इसके कोऑर्डिनेट हैं 10,11। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है 20 पार्ट्स में। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, डॉटेड के साथ यहाँ कहीं 13 पॉइंट्स आएगा और डॉटेड के साथ आखिरी पॉइंट्स मिलेगा। ये लाइन सेगमेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और बीच में 4, 5, 6, इसको 13 का नाम देंगे। 14, 15, 16, लास्ट वाला जो है वो 14। पहले पॉइंट को P1 कहा, सेकंड पॉइंट को P2 कहा, थर्ड पॉइंट को P3 कहा, लास्ट पॉइंट को P19 कहा, कहीं दरमियान में P13 कह दिया। सही, तो ये 20 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ए बी इज़ डिवाइडेड 20 इक्वल पार्ट्स। तो 19 टाइम हमने सीधा चला दी, P1 P2 P3 P4 अप टू 19। लास्ट में P13 है तो बीच में कहीं P13 भी मेंशन कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। बच्चों टोटल पार्ट्स कितने हैं? शाबाश, 20 पार्ट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट कवर हो रहे हैं। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट कवर होंगे? डेफिनेटली 13 पार्ट्स कवर होंगे। P13 का मतलब है 13 पार्ट्स कवर होंगे। बेटा ये बताइए ओवरऑल पार्ट्स कितने हैं? 20। 13 पार्ट्स तो यहाँ कवर हो गए। अब रिमेनिंग पार्ट्स कितने बचे? 7 पार्ट्स बचे। तो ये हमें P13 के लिए काम करना है। रिफ़र टू फिगर P13। ये P13 जो है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा बताए? ज्वाइन ए बी को डिवाइड करेगा। ओवरऑल 20 पार्ट्स हैं। P13 का मतलब है ये 13:7 पे डिवाइड करेगा। ये कहीं बीच में मौजूद है तो इसको हम नाम देंगे, इंटरनली का नाम देंगे। सही, इंटरनली का नाम देंगे। अब P13 के लिए आपने इस्तेमाल करना है फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड रेशो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जनरली तौर पर रेशो फार्मूला है हमारे पास। P13 के लिए हमें काम करना है, ये P13 के लिए हम काम करेंगे। फार्मूला इंटरनली का एक ही फार्मूला हमारे पास है, M1 + M2। यहाँ लिखोगे बेटा M1 x2 M2 x1। यहाँ आ जाएगा M1 + M2। यहाँ पढ़ा जाएगा M1 y2 + M2 y1। ये लिखेंगे। अब डायग्राम देखते हुए मेंशन कीजिए M1 रेशो M2। M1 M2 रेशो है, डेट इज़ 13:7। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 जो है वो सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको। बताएं x1 y1 फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट एंड 2,3 है, सेकंड एंड जो है वो 10,11 है। तो इसको हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले में और वी गेट द रिज़ल्ट। ये आपको मिल जाएगा 13 + 7 13 M1 x2 की जगह आपने लिखा 10 + 7 x1 की जगह आपने 2 रिप्लेस कर देना है। फिर आप यहाँ पर 13 + 7 ये लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 13 y2 11 + 7 y1 3। बेटा यहाँ पे आपने P13 लिखना है और P13 का जवाब ये 20 130 14 हो गया, ये 20। ये इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, 13 11 यू गेट 143 + 7 3 21। तो ये ओवरऑल जवाब आ जाएगा आपके पास। सही।
तो इसको ऐड कर लें आप 144 डिवाइडेड बाय 20, इसको 164 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लें, 2 से डिवाइड कर दें, यू गेट P13 के कोऑर्डिनेट हासिल हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया है, इस क्वेश्चन की तरफ देखें हम। बेटा इस क्वेश्चन को तवज्जो से पढ़ें। ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ AB आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C इफ़ PC इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद हों, इन तमाम पार्ट्स को कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। जो एक ही लाइन पर मौजूद हों वो कोलिनियर पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट 3,4, बी के कोऑर्डिनेट 7,7। अब बेटा PC, आई थिंक ये AC है, A से C तक का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। अब आपने C के कोऑर्डिनेट मालूम करने। अगर मैं इसको इफ़ आई सपोज AB इज़ लाइन, अगर AB को लाइन माने तो C एक्सटर्नली तौर पर डिवाइड करेगा। पहला रेशो यहाँ फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीज़न, सेकंड रेशो ये डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस हमें नहीं पता। वी विल फाइंड दिस इज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मिल जाए, फ़र्ज़ करें डिस्टेंस 4 के बराबर है, तो बता क्या हो जाएगा, C डिवाइड्स एक्सटर्नली 10:4। अगर ये डिस्टेंस 2 निकल आता है, वी से C डिवाइड एक्सटर्नली इन रेशो 10:2। अब ये डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे? ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, तो हम AB के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। A मालूम है, B मालूम है, वी में फाइंड AB डिस्टेंस। हाउ वी फाइंड AB डिस्टेंस? A के कोऑर्डिनेट मालूम है, B के कोऑर्डिनेट मालूम है, स्टार्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया, उसके तहत काम कर लिया जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड पहले हम मालूम करेंगे AB के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे। हाउ टू फाइंड? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला D इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये फार्मूला बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस AB, x1 y1, x1 कॉमा y1। ये x1 y1 आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा, डेट इज़ 3,4, और x2 y2 ये आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा 7,7। ठीक है, ये पॉइंट हमने सपोज़ किया x,4 भी यह पॉइंट जो लाइन पर मौजूद है, इसमें जो x ये 4 है वो ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो x,4 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। सपोज़ कर लिया MN रेशो में डिवाइड करेगा, तो हमने सपोज़ किया MN रेशो में डिवाइड करेगा। AB हमने इसका नाम दे दिया, ये A कह दिया, इस पॉइंट को B का नाम दे दिया। अब हम इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीज़न P है, P के लिए फार्मूला अप्लाई करें। M1 y2 M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें। M1 M2 ये रेशो है, वो हमने M और N सपोज़ किए हैं। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट रहा -1,1, सेकंड पॉइंट मिल गया आपको 7,9। अब यहाँ इसको पुट कर देंगे, हम P लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा M प्लस N, ये हम लिखेंगे, ये P लिखा जाएगा x,4, यहाँ लिखोगे M, x2 मीन्स 7, N
x1 means -1, m plus n, m1 means m, y2 9, m2 means n, y1 1 आ जाएगा। अब आप और सिंप्लीफाई करें, x, 4 आ जाएगा ये, यू गेट p 7m, 7m माइनस का n डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहाँ आप लिखेंगे m प्लस n, 9m प्लस n, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करें, बिकॉज इक्वल का साइन है, हम इक्वेट कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लिया जाए, x इक्वल टू 7m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n से इक्वेशन नंबर 1, एंड और ये 4 इक्वल हो जाएगा 9m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पॉइंट मालूम करना है। वो पॉइंट आपने क्या सपोज किया, x, 4, आपको x मालूम करना है। x मालूम करने के लिए m और n मालूम होने चाहिए। सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, आपको m और n मिल जाएंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, m प्लस n, बेटा ये मिलेगा आपको 9m प्लस ऑफ n, 4m प्लस 4n इज़ इक्वल टू 9m प्लस n आ जाएगा। और m को वहाँ शिफ्ट कर दें, n को यहाँ लेकर आ जाएं, 4n माइनस n, 9m माइनस 4m, इट इज़ 3n, 9 माइनस 4 5m। तो रेशो क्या सपोज किया है, m और n। ये m अपनी जगह रहेगा, n यहाँ पर आ जाएगा, और m अपॉन n बना, ये 5 शिफ्ट करेंगे, 3/5। तो डैट इम्प्लाइज रेशो क्या हो जाएंगे बताइए, m रेशो n मिलेगा 3/5 के बराबर मिल जाएगा। m रेशो n आपको मिलेगा, ये आपने शिफ्ट किया, m रेशो n 3/5 के बराबर हासिल हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें, m की जगह 3 रिप्लेस कर दिया जाएगा, 3/5। m की जगह आप 3 रिप्लेस करेंगे, n की जगह आप 5 रिप्लेस करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, यू गेट वैल्यू ऑफ x 8/5 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों लास्ट में आपने क्या लिखना है, फिर रिक्वायर्ड पॉइंट लिखना है। उस पॉइंट को आपने P सपोज किया, x कोऑर्डिनेट मिला 8/5, y कोऑर्डिनेट तो 4 के बराबर दिया हुआ था, तब जाकर आपको ये सवाल कंप्लीट होगा। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई मरतबा पेपर में आया, लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में ही आएगा 4 मार्क्स का, तो इस तरह से ये अटैम्प्ट कर लीजिएगा। मे बी आपको क्वेश्चन ऑर्डिनेट के बजाय एब्सिसा दे दिया जाए, एब्सिसा इज़ 4, तब क्या बनेगा 4, y, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। सही बेटा, तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप ये जो है एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई। आलमोस्ट 4 लेक्चर हमने इसमें पढ़ाए, मोर देन 1 आवर्स का ये लेक्चर बने। आप इन लेक्चर्स को 1 से 2 मरतबा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और पढ़ाई के लिए सुनने उन्होंने आपसे कहा कमर बस्ता हो जाइए, मतलब डट के पढ़ाई कीजिए, तभी आप इन हैवी कोर्स पर कमांड हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।